जय सिया राम मित्रों, आप सबका हमारे YouTube चैनल में स्वागत है। आज हम आप सबको हनुमान जी का एक बेहद ही शक्तिशाली मंत्र बताने जा रहे हैं, जिस मंत्र की सहायता से आप अपने सभी इच्छाओं को पूर्ण कर सकते हैं और एक हनुमान जी के नाम से, एक बालाजी के नाम से दरबार गद्दी को आप लगा सकते हैं। एक ऐसी गद्दी, एक ऐसा दरबार जिसमें प्रेत संकट किसी की भी मनोकामनाओं को भी पूर्ण कर सकते हैं, किसी से बड़ी प्रेत संकट, प्रेत बाधा से किसी को भी मुक्त कर सकते हैं और हनुमान जी की सहायता से हनुमान जी के दूत और वीर आपको प्राप्त हो जाएंगे। यह हनुमान जी के वीर रस साधना के अंतर्गत आता है। यह मंत्र विधान बहुत ही सरल और बहुत ही छोटा सा है। बस आपको परिश्रम करने की आवश्यकता है। अगर आपने परिश्रम कर लिया, आप अपने ब्रह्मचर्य पे पालन हो पाए और हनुमान जी को आपने अच्छे से भज पाया, तो आपको यह मंत्र साधना के बल पे शक्ति अवश्य ही प्राप्त हो जाएगी। यह हनुमान जी की शक्ति प्राप्त होने के बाद साधक अनेकों प्रकार के चमत्कार को कर सकता है, अनेकों प्रकार की ऐसी शक्ति को प्रदर्शन कर सकता है, जिन शक्तियों के माध्यम से वो कुछ भी कार्य को कर सकते हैं और वे अपने जीवन में सभी को सुखी रख सकते हैं। उस साधक के पास कोई भी व्यक्ति कहीं से भी आ जाए, उसकी संपूर्ण मनोकामना वह साधक पूर्ण कर पाता है, क्योंकि हनुमान जी की ऐसी एनर्जी, ऐसी सिद्धि उसके पास रहती है जिसके बल पे वो कोई भी कार्य को पूरा कर सकता है। और दोस्तों, यह साधना बेहद सरल भी है और आसान भी है। तो मैं पहले आपको इस साधना का पूर्णतः मंत्र विधान बताऊंगा, उसके बाद इस साधना का नियम बताऊंगा और इस साधना में होने वाले अनुभव के बारे में भी थोड़ी चर्चा आपसे अवश्य करूंगा। तो आप ध्यानपूर्वक इस साधना को सुने, किसी भी प्रकार की जानकारी को छोड़े ना, क्योंकि यह हनुमान जी की साधना उन साधकों के लिए है जो आज तक असफल होते आए हैं। वो एक बार अवश्य करें, उनको एक ही बार में पूर्ण सफलता अवश्य प्राप्त हो जाएगी। दोस्तों, मंत्र कुछ इस प्रकार से है। हे हनुमान की सूरत हाजिर हो, बहक राजा रामचंद्र जी महाराज। दोस्तों, मंत्र को दोबारा सुने, क्योंकि मंत्र आपकी स्क्रीन पर दिख रहा है। हे हनुमान की सूरत हाजिर हो, बहक रामचंद्र जी महाराज। दोस्तों, मंत्र आपकी स्क्रीन पे है, वहाँ से मंत्र को आप नोट कर लीजिएगा। अब आपको इस मंत्र विधान की साधना और नियम बताते हैं। जब आप इस मंत्र की साधना करने जाएं तो आपको मंगलवार के दिन का इंतजार करना है। आपको मंगलवार के दिन ऐसे एक एकांत रूम की तलाश करनी है जहाँ पे आपके अलावा कोई भी आए जाए ना। रात्रि में यह साधना है, रात्रिकालीन की साधना है। ये साधना अगर आप रात्रिकालीन में करते हैं तो अवश्य सफल हो जाएंगे। आप ऐसे रूम को तलाशें जहाँ पे कोई आए जाए ना। रूम को अच्छे से साफ करें, गंगा जल से रूम में छिड़काव करें और एक श्री राम दरबार का तस्वीर अपने सामने रखें। अगर आप मंदिर में कर पाएँ तो अति उत्तम है, नहीं तो एक राम दरबार का तस्वीर अपने सामने रखें। राम दरबार का तस्वीर सामने रख के एक घी का दीपक जलाएं। तुलसी की माला से इस मंत्र का जप करना है आपको। अब आपको लाल रंग के सभी वस्त्र पहनने हैं, लाल रंग के आसन पहनने हैं। एक प्रकार का और एक रंग का भी अन्न ग्रहण करना है। आपको नियम रखना है, एक ही प्रकार का अन्न आपको ग्रहण करना है, वो भी एक टाइम। रात्रिकालीन भोजन नहीं करनी है आपको। साधना करते समय आपका मुख पूर्व दिशा की ओर होगा। आप साधना करने से पहले गुरु इष्ट का ध्यान करें, गुरु इष्ट को भजें, उसके बाद गणेश जी का पूजन करें, उसके बाद आप साधना में बैठ सकते हैं। साधना के मंत्र को जप करते समय आपको अनेकों प्रकार के अनुभव होंगे, अनेकों प्रकार की आकृति आपके सामने आएगी। हनुमान जी के अनेकों दूतवीर आपके सामने उपस्थित होंगे। तो आपको डरना नहीं है, आपको साधना से उठना नहीं है, साधना करते रहना है। भोग प्रसाद में आपको बूंदी के एक लड्डू भोग लगाने हैं और लौंग इलायची का भी भोग लगाना है। इसमें सबसे आवश्यक लौंग इलायची का भोग है। आपको लौंग इलायची का भोग अवश्य ही लगाना है प्रतिदिन। ये साधना 21 दिनों की है। आपको प्रतिदिन 11 माला मंत्र का जप करना है, यानी कि 1100 बार प्रतिदिन मंत्र का आपको जप करना है। ये साधना रात्रि के 11 बजे से शुरू करनी है। 11 बजे से साधना जब आप शुरू करेंगे तो आपको बैठना है, मंत्र का जप करना है। लगातार 1 हफ्ते तक मंत्र का जप करते समय आपको 1 हफ्ते तक कोई अनुभव नहीं होगा, लेकिन 1 हफ्ते बाद तुरंत ही आपके सामने अनुभव होने शुरू हो जाएंगे। पहले अनुभव जो मैंने साधकों को कराया है, उन्होंने हमें खुद बताया है। पहला अनुभव होता है कि जैसे उनका लगेगा उनका शरीर हवा में उड़ता चला जा रहा है। फिर
उसके जब आप और साधना में आगे बढ़ेंगे तो आपको लगेगा अनेकों प्रकार की आकृति, अनेकों प्रकार की आवाज़ आनी शुरू हो जाती है। जब आपको ऐसा लगे, जब आपको ऐसा दिखे तो आपको सतर्क हो जाना है और साधना में और प्रेम से और स्नेह से राम जी के नाम को भजना है और साधना में प्रयत्नरत रहना है, ताकि साधना किसी प्रकार से खंडित ना हो। अब आपको बहुत कम रूम से बाहर निकलना है, बहुत कम लोगों से मिलना है, बहुत कम किसी से बात करनी है, किसी को उल्टा सीधे शब्द का वो नहीं कहना है। आप सबको इस विशेष रूप से ध्यान रखना है। इस सब नियम का पालन करके अगर आप साधना करते हैं तो हनुमान जी की कृपा से हनुमान जी आपको 21वें दिन दर्शन देते हैं और आप जो भी हनुमान जी से मांगना चाहें वो सभी मनोकामना हनुमान जी आपकी परिपूर्ण करते हैं। आप जो भी इच्छा हनुमान जी से रखेंगे वो सभी इच्छाएं आपकी हनुमान जी पूर्ण करते हैं और आपके सभी मंगल कार्य को हनुमान जी सिद्ध करते हैं। ये साधना करने वाले साधक को अनेक प्रकार की शक्तियाँ स्वतः ही प्राप्त हो जाती हैं। वो त्रिकालज्ञ हो जाता है, वो किसी भी बात को बता सकता है, समझ सकता है, जान सकता है और कहीं की बात को कहीं से भी उठा सकता है और किस बड़े से बड़े भूत प्रेत पिशाच को भी क्षण मात्र में वो नष्ट कर सकता है। किसी की बिगड़ी को बना सकता है, किसी के भी कोई कार्य रुका हुआ है वो सब कार्य को बना सकता है। इस मंत्र की साधना आप करके उन सब मनोकामनाओं को आप पूर्ण कर सकते हैं। अगर आपको इस मंत्र की साधना गुरु पद्धति द्वारा करनी है, दिए गए नंबर पर संपर्क करके गुरु पद्धति द्वारा आप साधना को कर सकते हैं। जय श्री राम, जय हनुमान जी महाराज।